तो यार अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर आप कॉपी पेन से सॉल्व कर रहे हो तो आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कर सकते हो, लीस्ट कॉस्ट से कर सकते हो, वोगल से कर सकते हो, और भी मेथड हो सकते हैं। लेकिन जब आप उसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में करोगे तो आप एक ही तरीके से सॉल्व करोगे और वही तरीका आपको देगा सबसे मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो एम होता है, इस प्रॉब्लम का जो एम होता है वो होता है कि कॉस्ट को, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें सप्लाई है, डिमांड है, कॉस्ट्स हैं। ठीक है, सब कुछ है इसमें। अब पहले चेक करो कि क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई या फिर डिमांड जो है वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रो या फिर कॉलम। ठीक है, अब सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी करो और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करो, एक मिनट में पहले इसका कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा। हाँ, कलर चेंज हो गया। और जो भी इस कलरफुल में है उसको क्या करो, क्लियर कंटेंट। ठीक है, इसको साफ कर दो। हम अब क्योंकि अब यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ आने वाली है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ना D4 और सप्लाई के बीच में एक कॉलम चाहिए। कॉलम इसके करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक इंटायर कॉलम। ठीक है, ऊपर भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका, जाने दो। और हमें डिमांड और ये सप्लाई 3 और डिमांड के बीच में भी चाहिए। तो डिमांड पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे इंटायर रो, एक रो बन के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा यूज एस, यानी यूज मेरा सप्लाई, और ये क्या होगा यूज डिमांड। ठीक है, यानी कितना मेरा डिमांड पूरा हुआ और कितना मेरा सप्लाई गया। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो एक साइन का भी कर सकते हो, एक साइन के लिए भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि साइन के लिए एक रो ऐड करोगे, इसमें साइन क्या दोगे, साइन जब दोगे वो दोगे लेस देन इक्वल टू, एंड यही सब में, सॉरी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि आप सप्लाई उतना ही कर सकते हो जितना है, उसके बराबर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। तो साइन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। अब यूज एस में और यूज डी में हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करो, इक्वल टू सम, बस सम करना है हमें ये पूरे रो का सम करना है। ठीक है, और इसी को ड्रैग कर देंगे नीचे इधर। और सेम फॉर द, इसके लिए जो कॉलम्स ऐसे ऐसे हैं लाइक D1 D2 D3, उसके लिए भी हम लोग वही करेंगे, सम करेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी ड्रैग करेंगे और सब पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे किस चीज़ के लिए, मिनिमम कॉस्ट के लिए, जहाँ पे हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो आएगा, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सम प्रोडक्ट वाला। ठीक है, सम प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन किसका, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट फार्मूला। सेलेक्ट क्या करना है वो देखो, जो हमारा ये एक्चुअल टेबल था उसमें जो वैल्यूज थी हमारे, जो ये येलो में है, ये D1 से लेके D4 तक, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा, जो ये खाली है इधर, जो हमने वैल्यू सब क्लियर कर दिया था उसे सेलेक्ट करेंगे, और बस क्या आया, 0, क्योंकि अब ये पूरा खाली है। तो जब ये हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्वर से तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगा और इसमें भी आएगा वैल्यू। तो चलते हैं सॉल्वर में, उसके जाएंगे डेटा,
हो जाएंगे सॉल्वर, ठीक है, सॉल्वर। अब हम लोग करते हैं यहाँ से सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो जो ये सेट ऑब्जेक्टिव बोल रहा है वहाँ पे क्या करेंगे सेट, ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, उसे सेलेक्ट करेंगे। सो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब सेट कर रहा है, अब बोलना है सेट क्या किस में करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि हमारा जो एम होता है इसमें वो होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे मिनिमम, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि चेंजिंग वेरिएबल क्या होगा, तो चेंजिंग क्या होगा, ये पूरा सेल, क्योंकि यही जो चेंज होके आने वाला है, जो ये पूरा खाली है सेल वही चेंज होके आने वाला है, तो उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें जो पहले से है इन सबको डिलीट करते हैं, ठीक है, और ऐड करते हैं अपना न्यू, ऐड करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे। ये सेल रेफरेंस में ये कर सेलेक्ट, ये पूरा सेल यूज्ड एज, ठीक है, पूरा कर सेलेक्ट। साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू एंड कंस्टेंट क्या है ये पूरा, ठीक है, ओके, एक बन गया। ऐड करेंगे फिर से सेल रेफरेंस, ये डिमांड सेलेक्ट किया, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू ही होना चाहिए इसमें, लाइक इतना, इसके बराबर। इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब जो ये चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके रखना और सिंप्लेक्स एलपी, और अब सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे आपका देखो आंसर आ गया, कितना आया 2850। और इसमें देखो वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पे आ गई, 300 आ गई, ये 150, 250, 250, 350, 50, इस तरीके से आपका जो ये आ गया। और आपका जो एक्चुअल आंसर आता है, जैसे हम लोग अगर कॉपी पेन पे सॉल्व करते हैं कॉपी पेन से, तो उसमें हम लोग करते हैं ना, इस सेल में कौन सा नंबर है, फिर उसका इंटू करते हैं उसके साथ, और फिर लास्ट में सबको ऐड करते हैं, तो हमको एक आंसर आता है, तो ये वही है।